मुकेश अंबानी के बेटे की शादी पर 50 करोड़ डॉलर का खर्चा आएगा। जी हाँ, बिल गेट्स ही क्या, इस वक्त इंडिया में मार्क जकरबर्ग भी पहुंच रहे हैं, वहां पर रिहाना भी है, उनकी टीम भी पहुंच चुकी है। में से अगर आप 2 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को दे देते तो यहाँ से 25 करोड़ लोगों की आपको सारी जिंदगी दुआएं लगती। और यकीन करें उससे आपका बिजनेस इतना चलता इतना चलता इतना चलता कि अभी जहाँ है ना हम उससे भी कहीं आगे पहुंचा देते। दुनिया भर की सेलिब्रिटीज इस वक्त इंडिया पहुंच चुकी हैं और पहुंच रही हैं, क्योंकि वहां पर अंबानी साहब के बेटे की शादी है। के अलावा जी मुकेश अंबानी जो हैं वो 114 बिलियन डॉलर के मालिक हैं। मुल्क के असासे जो है वो बेचे जाएंगे। ये और बात है कि कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है। और साथ साथ जी तकरीबन 2800 डिशेस बनेंगी, यानी कि पता नहीं कौन कौन सी डिश होगी जो नहीं होगी। 2000 डिशेस जो हैं वो तैयार की जा रही खाने में। उसके अब हम इसी इंतज़ार में हैं कि कहीं कुछ और खुद मुख्तारी बेचे, सऊदियों को बेच दे, चीनियों को बेच दे, तो कुछ पैसे आ जाएंगे। लेकिन ये अब तो वो भी लोग तो करने को तैयार नहीं है। अलावा ये भी बताया गया है कि उनकी शादी से पहले जो है वो तकरीबन 50,000 लोगों को खाना भी खिलाया जाएगा। तो आपको पता है कि उस फैमिली में कोई भी ऐसी गैदरिंग होती है तो दुनिया भर की सेलिब्रिटीज वहां पर पहुंचती हैं। तो फिर हम बिल गेट्स की जब बात करें तो साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि फेसबुक के फाउंडर और मार्क जकरबर्ग और भी कुछ सेलिब्रिटीज वहां पर पहुंच चुकी हैं। जब आप पैसा दे देंगे तो आप तो हमारे पेट के करीब, कानों के करीब, आंखों के करीब, हर जगह ही पहुंच जाएंगे। तो प्लीज इस पे जरा गौर कीजिएगा और ये मुकेश अंबानी साहब को थोड़ा सा समझाइए कि पैसा इतना खर्च नहीं करते शादियों पे, थोड़ा पैसा बचा लीजिए और पड़ोसियों को दे दीजिए। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी है और ये जो आपको साफ दिखाई दे रहे हैं उनके साथ एक खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई है। जी हाँ, इनकी शादी है और इनकी शादी में मैंने ये सुना है, अब कहाँ तक सही है पता नहीं, लेकिन मैंने ये सुना है कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी पर 50 करोड़ डॉलर का खर्चा आएगा। जी हाँ, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जी हाँ, इनकी शादी पे 50 करोड़ डॉलर का खर्चा आएगा। उसके अलावा जी मुकेश अंबानी जो हैं वो 114 बिलियन डॉलर के मालिक हैं। और साथ साथ जी तकरीबन 2800 डिशेस बनेंगी, यानी कि पता नहीं कौन कौन सी डिश होगी जो नहीं होगी। 2000 डिशेस जो हैं वो तैयार की जा रही खाने में। उसके अलावा ये भी बताया गया है कि उनकी शादी से पहले जो है वो तकरीबन 50,000 लोगों को खाना भी खिलाया जाएगा। और साथ साथ जी ये सब चीजें जो है आप जानते हैं कितना महंगा पड़ेगा इनको, यानी कि बिल गेट्स आए हैं और भी कई बड़ी बड़ी जो है वो प्रोफाइल्स जो हाई प्रोफाइल्स हैं वो इनकी शादी में शिरकत के लिए आए हैं और सारा खर्चा जो है वो मुकेश अंबानी ने उठाया है। और एक तरह से बहुत ही महंगी ये शादी जो है वो गिनी जा रही है। मगर ये जरूर है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने कहा है कि जी सब लोग जो है वो शादी हिंदुस्तान में ही करें, कहीं बाहर जाके पैसा खर्चने के बजाय अपने ही कंट्री में पैसा खर्चा जाए। लेकिन ये सब चीजें फजूल खर्ची जो है, जिसे मैं फजूल खर्ची कहूंगी कि भाई इतना ज्यादा पैसा आप लगा रहे हैं, यानी 50 करोड़ डॉलर का मतलब खर्चा है। और उसके बाद जाहिर है कि जो मेहमान बुलाए हैं उनका खर्चा अलग होगा, फिर खाना 2800 डिशेस बन रही हैं वो अलग, और न जाने कितना खर्चा करके। और जबकि इनके पास हैं कितने 114 बिलियन डॉलर हैं मुकेश अंबानी के पास। इतना खर्चा करने के बजाय आप सीधी सादी शादी करते आराम से, जैसे वो बच्चन साहब की मूवीज में होता था, पंडित जी आ गए मंदिर में, उन्होंने फेरे कराया और कहा चलो भाई छुट्टी, हार पहना दिया और चलो कहानी खत्म। और ये जो पैसा बच जाता उसमें से अगर आप 2 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को दे देते तो यहाँ से 25 करोड़ लोगों की आपको सारी जिंदगी दुआएं लगती। और यकीन करें उससे आपका बिजनेस इतना चलता इतना चलता इतना चलता कि अभी जहाँ है ना हम उससे भी कहीं आगे पहुंचा देते। हमारी दुआएं एक बार लेकर तो देखें। अब मोदी जी के तो मैं कह के थक गई हूँ, लास्ट 2 ईयर्स हो गए, मैं तो गला बैठ गया। लेकिन मोदी जी की समझ में ही नहीं आ रहा कि पाकिस्तान को 2 बिलियन डॉलर दे दें, या चले एक भी हम ले तो हम एक भी लेंगे, लेकिन अगर 2 होंगे तो ज्यादा अच्छा है ना। अकेला क्या करेगा, अकेला बिलियन लेके यहाँ पे अकेला परेशान हो जाएगा, बोर हो जाएगा। तो 2 बिलियन दे दें, 3 भी दे सकते हैं। और आपके पास तो जी 114 बिलियन डॉलर है मुकेश अंबानी के पास। अगर 2-3 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को दे देंगे तो भाई वो जो नॉन स्टेट एक्टर जा रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। यकीन के ट्राई करके देखें, हाँ वो नॉन स्टेट एक्टर भी बंद हो जाएंगे। और उसके साथ साथ हम जो कश्मीर 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 हर जगह करते हैं, तो हम वहां पे जाके जो है वो बिल्कुल चुप करके बैठेंगे, खामोश एकदम ऐसा बैठेंगे हम, यकीन कीजिए। और शर्त लगा लीजिए मेरे साथ
कि हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे और हम कहेंगे जी भारत से अच्छा तो देश ही कोई नहीं है। हमने जो भारत के इतने गाने गाने ना, इतनी खुशी के शादियाने बजाने भारत के लिए कि मोदी जी भी हैरान हो जाएंगे कि अच्छा ये मतलब ये तो 2-3 बिलियन में इतना हमारे फेवर में हो गए। और खामखा ही मतलब 2-3 बिलियन तो आप लोगों के लिए क्या है, मतलब आप लोगों ने 14 बिलियन तो आप लोगों ने वहां कश्मीर में लगा दिए, ठीक है ना। और वो भी न्यूज आई थी। तो अगर उसमें से 2-3 बिलियन अगर आप पाकिस्तान को दे देंगे, मतलब उधार दे दें, लोन लोन बोल के दे दें, और उससे क्या होगा, हम खा थोड़ी जाएंगे। हाँ, चाइना की तरफ मत देखिएगा, ठीक है। चाइना जो है वो, उसको ना हमारी लैंग्वेज आती है ना हमें चाइना की लैंग्वेज आती है। इस वजह से होता ये कि वो जब पैसे मांगते हैं तो हमें लगता है कि वो हमें और देने को कह रहे हैं, इसलिए हम उनसे कहते हैं ला और पैसा दे दो। ये देखिए लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। तो इस वजह से चाइना जो है ना, चाइना के पैसे हम क्यों वापस नहीं कर रहे, क्योंकि जब भी वो हमसे कहते हैं कि पैसा वापस कर दो तो वो चाइनीज में बताते हैं, और चाइनीज लैंग्वेज हमें आती नहीं। तो जो उनकी बात सुनने के बाद जो हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं, वो हमें ये लगता है कि वो हमें ये कह रहे हैं हमारे पास बहुत फालतू पैसा पड़ा हुआ है और मांग लो। तो हम फिर उनसे कहते हैं ठीक है सी पैक 2 बना दो। वो कहते हैं 1 नहीं बनाया तो 2 बना दो। हम कहते हैं ठीक है वो भी सही है भाई, 1 भी बन जाएगा, 1 काम आगा जा रहा है तो 2 में काम शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से हम उनका पैसा वापस नहीं कर पा रहे, हालांकि वो हर बार हमारी नीयत होती है देने की, बिल्कुल हमारी पक्की नियत होती है कि हमने पैसा वापस करना है, लेकिन वो मांगते ठीक तरीके से देंगे। अब हिंदुस्तान के साथ तो ये ना, हमारी लैंग्वेज भी एक ही है, हम एक ही तरह से बात करते हैं, हम एक ही तरह से एक दूसरे की इंसल्ट करते हैं, हम एक ही तरह से गालियां लगाते हैं, हम एक ही तरह से प्यार करते हैं, हम एक ही तरह से दोस्ती करते हैं, हम एक ही तरह से वाट लगाते हैं, हम एक ही तरह से एक दूसरे को सोशल मीडिया पे भी ट्रोल करते हैं। तो हमें जब जब भारत हमें पैसा दे देगा और जब भारत हमसे पैसा वापस मांगेगा, तो वो जबान क्योंकि हमारी एक ही होगी तो हमें समझ आ जाएगी कि हम मांग रहे हैं। और जैसे ही मोदी जी, यकीन कीजिए, आपने हमें लोन दे दिया और उस लोन की जो भी आपने टाइम लिमिट रखी कि जी 2 साल बाद देना है, 4 साल बाद देना है, और उसके बाद जो है आप हम दे देंगे, 20-30 साल में दे ही देंगे हम वापस। और जैसे ही आप हमें कहेंगे कि लोन दे दीजिए वापस, तो आप यकीन कीजिए हम थोड़ा थोड़ा करके आपको दे देंगे, हम लेके नहीं भागेंगे। वैसे भी आप लोग हमारे दिल के बहुत करीब हैं, और जब आप पैसा दे देंगे तो आप तो हमारे पेट के करीब, कानों के करीब, आंखों के करीब, हर जगह ही पहुंच जाएंगे। तो प्लीज इस पे जरा गौर कीजिएगा, और ये मुकेश अंबानी साहब को थोड़ा सा समझाइए कि पैसा इतना खर्च नहीं करते शादियों पे, थोड़ा पैसा बचा लीजिए और पड़ोसियों को दे दीजिए। और क्या है कि जी आपको मतलब दुआएं तो अलग मिलेंगी, लेकिन साथ ही साथ हम एकदम सुधरे में मिलेंगे। यहाँ से जितने भी आपको चाहिए ना, हाफिज सईद और मसूद अजहर और ये वो जितने भी हमने यहाँ पे रखे हुए ना, हम सब के सबको पैक करके आपको पार्सल कर देंगे। आप पे रखिएगा, फिर आपने उन्हें जेल में रखना है या उनका कुछ भी करना है, वो आप लोग जाने वो जाने, हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। तो हम बिल्कुल मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि जो काम 2-3 बिलियन डॉलर से हो सकता है बहुत आसानी से, उसके लिए बार बार एयर स्ट्राइक और कभी क्या और कभी क्या, कभी जाके आईएमएफ को मना करना कि पैसा मत दो, तो कभी हमें उल्टा सुल्टा बोलना। मतलब ये सारे काम करने के बजाय सीधे सीधे 3 बिलियन डॉलर हमारे मुंह पे मारिए, मेरा मतलब है हमें दे दीजिए, सॉरी ये भी एडिट कर देना, 3 बिलियन डॉलर हमें दे दीजिए, और उसके बाद देखिए हम तो ऐसा रंग बदलेंगे कि आप भी हैरान हो जाएंगे, आपको लगेगा उफ ये तो कितने प्यारे लोग हैं। तो ये बात जो है ना, वो मेरा ख्याल है मोदी जी थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे, और नहीं समझेंगे तो बिल गेट्स से कहिए, वो आपको समझा देंगे। और हो सकता है कि उनकी बात उनकी समझ में आ जाए, या मेरी बातें तो आप लोगों की समझ में आती नहीं। हालांकि मैंने कई बार कहा है कि जी मुझे ज्यादा बातें करने की आदत नहीं है, इधर उधर की तो मैं बातें बिल्कुल करती ही नहीं। SIF एक फ्रंट है असासे बेचने के लिए। मुल्क के असासे जो है वो बेचे जाएंगे। ये और बात है कि कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की इस वक्त इंटरनेशनल रेपुटेशन ऐसी है कि लोग हमारे असासे ख़रीदने को भी तैयार नहीं है। पाकिस्तान आना नहीं चाहता कोई। सही। आप अंदाज़ा लगाएं कि हम गैस ख़रीदना चाहते हैं, हम टेंडर फ्लोट करते हैं, कोई बिड नहीं करता। हम कहते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ाकर हम खुद को बदल सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, मगर सर जिस मुल्क में गैस अभी पिछले 2-3 महीने में 400% महंगी हो जाएगी, बिजली डबल से ट्रिपल हो जाएगी, तो सर हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? मतलब कारखाने कैसे चलेंगे? हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कैसे करेंगे? ये एक्सपोर्ट का जो सेक्टर तो पिछले 20 साल से हमने उसको तबाह किया हुआ है। एक्सपोर्ट पे कोई तवज्जो नहीं है, तो इंपोर्ट से चला रहे हैं मईशत को, और इंपोर्ट्स बहुत फरागदिली से करते हैं चूँकि कर्ज़े आते रहे हैं। जनरल ज़िया के दौर में हमने कुछ अपनी खुद मुख्तारी बेची, पैसे आ गए। मुशर्रफ के दौर में कुछ और ख़ुद मुख्तारी बेची, फिर पैसे आ गए। अब हम इसी इंतज़ार में हैं कि कहीं कुछ और खुद मुख्तारी बेचे, सऊदियों को बेच दे, चीनियों को बेच दे, तो कुछ पैसे आ जाएंगे। लेकिन ये
अब तो वो भी लोग तो करने को तैयार नहीं है। मतलब अब तो ये एक रूटीन ही बन गई है ना कि हम ये कहें कि हाँ IMF ने यस कर दिया या नहीं कर दिया, ये बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं। तो अब IMF ने जो है कहा यह जा रहा है कि जो पाकिस्तान है वो बांग्लादेश की तर्ज पर जो है अब सिर्फ $3 बिलियन नहीं, $6 बिलियन नहीं, बल्कि कोई तकरीबन $7 to 8 बिलियन जो है वो लेने की बात की जा रही है कि IMF जो है वो इतना बढ़ा दे, कर्जा इतना दे दे पैकेज, तो इससे जो है वो फिर ये नहीं होगा कि फिर वो करेंगे। तो आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर तो वही आ चुके हैं जो कि पहले जिन्होंने कहा था कि हमारी तो नाक रगड़वा दी, हमारी तो ज़मीन से जो है वो लकीरें निकलवा दी, हमें तो उठक बैठक करवा दी। तो वही शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो दोबारा से, मेरा ख्याल है कि उनको तो अब प्रैक्टिस हो गई है और उनको कोई है भी नहीं, वो बता भी देते हैं, वो दोबारा कुछ ही दिनों में कहने वाले हैं कि भाई इन्होंने तो हमारी जो है वो डंड निकलवा दी है, हमें उठक बैठक करवा दी है, हमारी जो है इन्होंने नाक लकीरें निकलवा दी हैं, लेकिन ये देखें IMF का प्लान जो है वो बस किसी तरीके से हमें मिल जाए। तो जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा होगा कि मुकेश अंबानी के लड़के अनंत अंबानी की शादी में $50 करोड़ खर्च होता देख पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया। आपको बता दें, अनंत अंबानी की शादी में भाग लेने के लिए पूरे विश्व भर से बड़े बड़े सेलिब्रिटी और बड़े बड़े CEO और कंपनी के ओनर पहुंचे हुए हैं भारत, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा रो रहा है, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे पाकिस्तान देश विदेश में जाकर के भीख मांग करके अपने देश को चला रहा है, वहीं दूसरी तरफ पूरे विश्व भर से लोग अनंत अंबानी की शादी में शिरकत करने के लिए आए। अनंत अंबानी की शादी में 50,000 से ज्यादा लोगों को खिलाने की व्यवस्था की गई, वहीं दूसरी तरफ 2500 से ज्यादा आइटम बनाने की तैयारी है, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया। एक तरफ जहां मुकेश अंबानी के लड़के के शादी में इतना ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान पैसे के लिए बहुत ज्यादा बेहाल हो गया और एक एक पैसे के लिए वो हर एक दूसरे देश के ऊपर निर्भर रहता है और कभी इस देश से भीख मांगता है तो कभी उस देश से। यही कारण है कि पाकिस्तानी मीडिया यह शादी देख करके काफी ज्यादा शॉक्ड है और वो कह रहे हैं कि इतना ज्यादा पैसा नहीं खर्चा करना चाहिए शादियों में, इसमें से कुछ पैसा बचा के पाकिस्तान को कर्जे के रूप में दे देना चाहिए और हम लोग काफी ज्यादा इज्जत देंगे मुकेश अंबानी जी को। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर बताओ और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।